एक रसोई के किसी शांत कोने में एक पुरानी सी टोकरी थी। ये कोई आम टोकरी नहीं थी। ये थी सब्जियों की एक हलचल भरी दुनिया। इसी दुनिया में रहते थे दो पक्के दोस्त, आलू भैया और प्याज मियाँ। आलू भैया गोल मटोल और हमेशा सपनों में खोए रहने वाले। उनका सबसे बड़ा सपना था इस टोकरी और रसोई की दुनिया से बाहर निकल कर देखना कि आखिर बाहर है क्या। और दूसरी तरफ थे प्याज मियाँ, थोड़े तुनुक मिजाज, थोड़े प्रैक्टिकल। उनकी दुनिया टोकरी से शुरू होकर टोकरी पर ही खत्म हो जाती थी। एक सुबह आलू भैया ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, प्याज मियाँ, कभी सोचा है उस खिड़की के बाहर क्या होगा? मैंने सुना है वहां एक हरी भरी दुनिया है जहां जमीन नर्म होती है और सूरज सीधे हमसे बात करता है। प्याज मियाँ ने अपनी सबसे बाहरी परत को थोड़ा सिकुड़ते हुए जवाब दिया, अरे आलू भैया, फिर शुरू हो गए तुम। हमारी दुनिया यही टोकरी है, यहीं पैदा हुए और यहीं किसी दिन सब्जी बनेंगे। ज्यादा सोचने से सिर्फ झुर्रियां पड़ती हैं, समझे? लेकिन आलू भैया का मन नहीं मान रहा था। उनकी नजरें हमेशा उस ऊंची खिड़की पर टिकी रहती थीं। तभी टोकरी में एक नए मेहमान की एंट्री हुई। एक चमकदार हरी शिमला मिर्च, जिसे अभी अभी बाजार से लाया गया था। वो बड़े गर्व से अपनी कहानी सुना रही थी। अरे तुम लोगों को पता नहीं, मैं सुपरमार्केट नाम की एक जगह से आई हूं। वहां तो रोशनी ही रोशनी थी, और उससे पहले मैं एक खेत में रहती थी जहां दूर दूर तक हरियाली थी। ये सुनना था कि आलू भैया की आंखों में एक नई चमक आ गई। उन्होंने ठान लिया, अब तो बाहर निकलना ही है। उन्होंने प्याज मियाँ को कोने में ले जाकर फुसफुसाया, प्याज मियाँ, हमें यहां से निकलना होगा, हमें वो खेत देखना है। प्याज मियाँ पहले तो बहुत बड़बड़ाए, पागल हो गए हो क्या? यहां से काउंटर तक पहुंचना ही नामुमकिन है, और अगर पहुंच भी गए तो नीचे तो सैकड़ों फीट गहरी खाई है। और क्या तुम बिल्ली मौसी को भूल गए? वो तो हमें कच्चा ही चबा जाएगी। बिल्ली मौसी उस घर की सबसे बड़ी पहरेदार थी। उसकी तेज आंखें और नुकीले पंजे हर सब्जी के लिए एक डरावना सपना थे। लेकिन आलू भैया की जिद के आगे प्याज मियाँ को झुकना पड़ा। आखिरकार दोस्ती भी तो कोई चीज होती है। दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया, एक ग्रेट एस्केप प्लान। उन्होंने टोकरी की सबसे लंबी सदस्य लौकी चाची से मदद मांगी। लौकी चाची टोकरी के किनारे से काउंटर तक एक पुल बनाने के लिए तैयार हो गई। मटर के दानों को यह काम सौंपा गया कि जैसे ही बिल्ली मौसी पास आए, वो लुढ़ककर उसका ध्यान भटकाएंगे। आधी रात को जब पूरी रसोई में शांति थी, उनका मिशन शुरू हुआ। आलू भैया और प्याज मियाँ धीरे धीरे लौकी चाची के ऊपर चढ़ने लगे। ये किसी पहाड़ पे चढ़ने जैसा था। काउंटर पर पहुंचकर उन्होंने नीचे झांका। जमीन सच में बहुत दूर लग रही थी। मुझे डर लग रहा है, आलू भैया ने कांपते हुए कहा। अब डरने से क्या होगा, अब तो कूदना ही पड़ेगा, प्याज मियाँ ने हिम्मत बंधाई। हालांकि अंदर से वो भी डरे हुए थे। तभी खट की आवाज हुई। बिल्ली मौसी जाग गई थी। उसकी दो चमकती आंखें उन्हें घूर रही थी। मटर के दानों ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया और अलग अलग दिशाओं में लुढ़कने लगे। बिल्ली मौसी का ध्यान भटका, और इसी पल का फायदा उठाकर आलू भैया और प्याज मियाँ ने आंखें बंद करके काउंटर से छलांग लगा दी। धड़ाम! वो दोनों सीधे नीचे रखे कपड़ों के ढेर पर गिरे। चोट तो नहीं लगी, लेकिन दोनों की सांसें तेज चल रही थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और हंस पड़े। वो कामयाब हो गए थे। वो टोकरी से बाहर थे। अब उनके सामने एक नई दुनिया थी। सोफा एक विशाल नीला पहाड़ लग रहा था, और कालीन एक घना हरा जंगल। उन्होंने पहली बार रसोई से बाहर की दुनिया देखी थी। वो लुढ़कते लुढ़कते घर के मेन दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजे के नीचे एक छोटी सी झिरी थी, जहां से बाहर की हवा और रोशनी आ रही थी। दोनों ने उस झिरी से बाहर झांका। बाहर एक छोटा सा बगीचा था। हरी घास, रंग बिरंगे फूल और आसमान में उड़ती तितलियां। ये उनकी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर था। आलू भैया की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के थे। प्याज मियाँ भी चुपचाप उस नज़ारे को देख रहे थे। आज पहली बार उन्हें लगा कि टोकरी के बाहर भी एक दुनिया है, और वो बहुत खूबसूरत है। देखा प्याज मियाँ, मैंने कहा था ना? प्याज मियाँ मुस्कुराए। हाँ, आलू भैया मान गए। लेकिन एक बात बताओ, अब आगे क्या? आलू भैया ने बाहर की दुनिया की तरफ देखते हुए कहा, आगे? हमारा सफर तो अब शुरू हुआ है मेरे दोस्त। अब शुरू हुआ है।